हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो है वो मेरी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है। और जिस किसी को भी मेरे से गाइडेंस चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरे कांटेक्ट नंबर है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज को जो वीडियो है वो एक सक्सेस स्टोरी है। तो इसमें क्या है कि जो मेरी क्लाइंट थी, जब वो मेरे पास आई थी, तो उससे पहले का जो उनकी सिचुएशन थी वो ये थी कि जो उनके पार्टनर के बीच था वो उनका ऑन ऑफ सिचुएशन था। और बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे कंटिन्यू बात नहीं होती थी, जैसे ऑन ऑफ सिचुएशन चलती रहती थी उनके बीच। बात नहीं हुई, फिर से कांटेक्ट में आ गए, फिर से बात नहीं हुई, फिर से कांटेक्ट में आ गए, तो ऐसा। और सामने से पार्टनर एफर्ट भी नहीं दिखाता था और खुद से उनको कॉल एंड टेक्स्ट भी नहीं करता था। मतलब खुद से जो एफर्ट डालते हैं, खुद से जो मैसेज एंड कॉल करते हैं, तो मीन्स वो चीज़ नहीं दिखती थी। ठीक है, वो जब भी करती थी वो मतलब वो खुद से एफ़र्ट डाल रही है, तो पार्टनर की तरफ से एफ़र्ट नहीं होते थे। और मतलब ज़्यादा टाइम तक बात करना या ऐसा था। ठीक है। और जब वो मेरे पास आए थे ना, तब वो बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले गए थे। ठीक है। तो उन्होंने उनकी मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट हुई होगी। मतलब उनका 2 मंथ का सपोर्ट सिस्टम लिया था उन्होंने मेरे साथ। तो अभी 1 वीक बाकी है अभी उनका। तो आप लगा लो कितना टाइम लगा है उनको मैनिफेस्ट करने में। और उन्होंने फिर उसके बाद मैंने उनको अफर्मेशन दी थी, सेल्फ कंसेप्ट पे वर्क करने के लिए बोला था। और जब वो आई थी ना, तो बहुत डेस्परेट थी, मतलब बहुत ज़्यादा डेस्परेशन था। और डेस्परेशन के साथ और लैक माइंडसेट के साथ वो अफर्मेशन करती थी। तो स्टार्टिंग में उन्होंने अफर्मेशन करना स्टार्ट किया और कुछ टाइम तक उन्होंने 1 मंथ समथिंग उन्होंने अपनी अफर्मेशन करी होगी। उसके बाद उनका ये था कि मन नहीं हो रहा, तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं है। जब उनका मन नहीं था अफर्मेशन करने का, हाँ कई बार उनके साथ ऐसा होता था, पार्टनर को मैसेज करने का मन करता है, बट मैं मना करती हूँ कि भाई मत करो ऐसे, क्योंकि एक्शन है ना आपको अपने माइंड से लेने हैं, खुद से नहीं लेने हैं। और मैं अपने बाकी क्लाइंट्स को भी मना ही करती हूँ कि ऐसे खुद से मतलब आपको नहीं करना है, आप मेंटली वर्क करो। और जो आपकी अफर्मेशन है वो हमेशा वर्क करती है। ये सक्सेस स्टोरी से आपको आज पता चल जाएगा कि वो अफर्मेशन है वो हमेशा वर्क करती है। ठीक है। तो क्या उन्होंने कंटिन्यू किया, फिर उनका मन नहीं किया, छोड़ दिया। और छोटी छोटी बीच में है उनकी मैनिफेस्टेशन होती रहती थी। जैसे बहुत टाइम से किसी से बात नहीं हुई है तो उनसे कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करना। तो उनका बहुत मतलब ये था कि और बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कपड़े हैं, खाने की चॉकलेट है या कुछ भी है, मतलब वो बाकी सब मेरे को भेजती रहती थी कि दी वो सक्सेस स्टोरी छोटी छोटी मैं डालती नहीं हूँ। तो वो मतलब करती रहती थी, तो मेरे पास भेजती रहती थी कि आज मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया, आज मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया। तो फिर मैंने कहा इट्स ओके, जब सब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो छोटी छोटी जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो उससे क्या है, आपका जो कॉन्फिडेंस और वो बिलीफ सिस्टम है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं यही उनको बोलती थी कि जब आप ये मैनिफेस्ट करते हो कर सकते हो, तो आपका पार्टनर भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है। उनका भी है जो फेथ है वो बढ़ रहा था, क्योंकि जब आपकी बाकी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है तो आपको भी धीरे धीरे ना वो ट्रस्ट है ना वो डेवलप होता है। तो आप भी क्या है, कुछ कुछ ज़रूरी नहीं है पूरा दिन आप पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट करो या पार्टनर के लिए सोचते रहो। कुछ अपने लिए भी टाइम निकालो और बाकी मैनिफेस्टेशन पे भी ध्यान दो। मैंने उनको भी यही बोला था। और उन्होंने काफ़ी मेरे को बहुत स्टोरीज भेजी हैं छोटी छोटी, बहुत मतलब डेली मेरे को वो भेज देती थी 2-3 दिन में कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी ऐसे छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन की। ठीक है। उसके बाद फिर जो उनकी नेक्स्ट जो स्टोरी आई थी, वो आई थी उनकी फ्रेंड की। उनके साथ है ना 3 ईयर तक, मतलब 2 या 3 ईयर तक नो कॉन्टैक्ट था बिल्कुल भी। और उनकी बहुत गंदी फाइट हुई थी, मतलब उसकी फ्रेंड की। और उसने अपनी फ्रेंड को बहुत मनाया, बहुत उनसे बात करने का ट्राई किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी फ्रेंड ने उनसे बात नहीं करी। फिर उन्होंने मैनिफेस्टेशन करने का सोचा, मैनिफेस्ट किया करके और छोड़ दिया। ठीक है। फिर उनको 3D में साइन दिखने लगे। उसके बाद जो उनकी फ्रेंड थी और से पूछने लगी कि अभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मतलब बहुत टाइम हो गया। उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी थी और तब मैंने बात नहीं करी। फिर उनकी फ्रेंड ने उनसे, मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी खुद आएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब 3D में भी साइन मिल रहे हैं वो खुद से मैसेज करेगी, आपको सोचना ही नहीं है। और फिर 1 वीक बाद लिटरली उनकी जो फ्रेंड है उनका मैसेज आ गया उनके पास। ठीक है। और उन्होंने बहुत सॉरी बोला और बहुत सारे मैसेज आए, तब उन्होंने जाके बात करी, क्योंकि उनका तो ये था कि दी मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी थी, अब मैं उनसे बात नहीं करूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं आप कर लो। फिर मेरे कहने पे उन्होंने बात करी, मतलब उनके फ्रेंड के बहुत सारे कॉल एंड मैसेज आ रहे थे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लो आप एक बारी बात। फिर उन्होंने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करी। और फाइनली इतने ईयर के नो कॉन्टैक्ट के बाद जो उनकी फ्रेंड है वो मैनिफेस्ट हो गई और खुद से वो आई और बहुत सारे मतलब सॉरी भी बोले उनको। और अब उनका ठीक है, मतलब फ्रेंडशिप है उनकी ठीक है। उसके बाद फिर मैं उनकी वो स्टोरी डालने वाली थी फ्रेंड की, बट मैंने डाली नहीं थी। अनदर उनके पार्टनर की भी सक्सेस स्टोरी आ गई है। अभी उनके साथ लिटरली क्या हो रहा था मैं बताती हूँ। अब स्टोरी में आता है ट्विस्ट।
जहाँ से सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होती है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जो ये मेन मोमेंट है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। तो मतलब क्या है, मतलब बीच में उनको थोड़ा डिटैचमेंट, मतलब पूरा दिन पार्टनर तो माइंड में रहता था बट लेकिन वो रिजल्ट से ना, आउटकम से डिटैच हो गई थी। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ घूम रही थी एंड बहुत सारा एंजॉय कर रही थी अनदर चीज़ों में, और बाकी लोग भी ऑब्सेस्ड हो रहे थे उनसे। वो बोलती थी कि दी मतलब मेरे से बाकी लोग, बाकी लड़के ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, वो मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मतलब ऐसा हो गया था। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में होते हो, आपका जो सेल्फ कंसेप्ट हाई होता है, तो होता है ऐसा। इट्स ओके, वो चीज़ नॉर्मल है। फिर क्या हुआ, उनको लिटरली वो बोल रही सडनली, मेरे को कल है ना पार्टनर की उनको बहुत याद आ रही थी, मिस आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा ही उनको नोइंग आ रहा था, मतलब अजीब सी उनको याद आ रही थी उनकी। तो क्या होता है ना, मैंने कहा कोई बात नहीं, वो क्या कई बार क्या होता है, जब आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा होता है ना, या पार्टनर आपको वाइब्रेशन सेंड कर रहा होता है, या पार्टनर भी आपको याद कर रहा होता है, तो ऐसी चीज़ें होती है। मतलब आपको लगता है शायद मुझे याद आ रही है, मुझे डेस्परेशन हो रही है, या मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इसका मतलब है सामने वाला भी आपको याद कर रहा है। वो ऐसे ही नहीं, ऑटोमेटिक ऐसे ही नहीं हो जाता आपके साथ, सडनली वो ऐसे ही आपके साथ चीज़ें नहीं हो जाती। और कई बार आपको लगता है कि आपकी अफर्मेशन काम कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन अफर्मेशन हमेशा 100% वर्क करती है। वो बिहाइंड द सीन है ना, चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही है, मेरा अफर्मेशन काम नहीं कर रहा है, पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे याद कर भी रहा होगा, नहीं वो कहीं मूव ऑन तो नहीं हो गया। बट लिटरली ऐसा कुछ नहीं होता। उनके केस में भी ऐसा ही था। कल भी उनका मैसेज आया मेरे पास शाम को कि दी मेरे को लिटरली ना बहुत याद आ रही है। तो मैंने उनको कहा, मैं एक बार मेरे को इंट्यूशन है कि मैं एक बार मैसेज कर लूँ उनको। मैंने कहा ठीक है, आप एक बार लिए कर लो, वरना मैं हमेशा मना ही करती हूँ। मैं भी किसी को ये बिल्कुल, और बाकी लोगों को भी अब इस स्टोरी देख के ये मत सोच लेना कि हम ही खुद से ही मैसेज कर ले, बिल्कुल नो। मैं यही बोलूँगी, क्योंकि देखो सबकी सिचुएशन अलग होती है। मैं हर किसी को नहीं बोलती हूँ कि आप मैसेज कर लो। मैंने सभी क्लाइंट को बोल रखा है पर्सनली कि मेरे से बिना पूछे कुछ मत करा करो, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है, आप 3D में बिना इंटेंशन के आप एक्शन ले लेते हो और फिर वो नेगेटिव भी चला जाता है कई बार। तो उस केस में इसलिए मैं मना कर देती हूँ। तो फिर मैंने भी उनको बोला कि बट एक बारी के लिए आप मैसेज करोगे, बार बार उनको कोई ज़रूरत नहीं है, बस ओनली वन टाइम के लिए आपके लिए है, आप मैसेज कर लो अगर इंट्यूशन आ रही है तो। उन्होंने उनको मैसेज करा, लिटरली उनके मैसेज करते ही उनका रिप्लाई आ गया। जस्ट मतलब जो बंदा है ना, उनको खुद से मैसेज भी नहीं करता था, एफर्ट उनको भी ये लग रहा था ना, उनको भी मतलब बिलीव था, लेकिन इतना बिलीव नहीं था। उनको लग रहा था कि कहीं मतलब उनका मैसेज नहीं आया तो फिर मैं दी को बताऊँगी, या फिर नहीं आया तो मैं भी उनको ब्लॉक कर दूँगी, ऐसा था उनके माइंड में। लिटरली नहीं था। उन्होंने जैसे मैसेज किया ना, तुरंत मतलब जैसे पार्टनर भी फ़ोन ही लेके बैठा हो, जस्ट उनमें रिप्लाई भी आ गया इतनी जल्दी। मैंने कहा ठीक है आप बात करो। फिर उनकी बहुत टाइम तक बात हुई, और लिटरली जो उनका पार्टनर था ना, जैसे जैसे उन्होंने अफर्मेशन करी थी, जैसे जैसे उन्होंने विजुलाइज़ भी किया था, मैं बता रही हूँ, जैसे जैसे उन्होंने विजुलाइज़ किया था, उन्होंने 2 चीज़ें की थी, सेल्फ कंसेप्ट, अफर्मेशन और विजुलाइजेशन, बस इसके अलावा उन्होंने नहीं किया कुछ भी। तो जो जैसे उन्होंने विजुलाइज़ किया था ना, उनके पार्टनर ने उनको सेम टू सेम डिट्टो डिट्टो रिफ्लेक्ट किया है एज इट इज़। मतलब और उनके पार्टनर ने उनको बोला है कि मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। मतलब उनको है ना कल से, मतलब बस मेरी थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं आपको मैसेज करूँगा तो मुझे डांटोगी, ये करके आप मुझे सुनाओगी, ये करके है ना। और मेरे को है ना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, इस टाइम पीरियड में बहुत याद किया है, और मैं काफ़ी टाइम से आपको जैसे और बहुत याद कर रहा था, मैसेज करने का सोच रहा था, लेकिन फिर मैं वही सोच के मैंने आपको मैसेज नहीं किया कि मैं बात करूँगा तो कहीं आप मुझे डांटना लगा दो, या मेरे से गुस्सा हो रहे हो गए आप, तो जिस वजह से मैंने आपको मैसेज नहीं किया। उन्होंने इतना, मैंने उनके खुद मैसेज देखे हैं, मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड किए थे कि लिटरली उनके पार्टनर ने कि आई एम सॉरी, मिस यू, मतलब जो वो चाहती थी। और फिर कभी भी उनके पार्टनर ने मतलब वो बोलती थी कि कभी मिल लो, लेकिन वो हमेशा रिजेक्ट करते थे। कल उनके पार्टनर ने खुद बोला, और आज वो मिल के भी आया। उसके बाद मुझे मतलब उन्होंने स्टोरी सेंड करी है, ठीक है, अपने जो भी है स्क्रीनशॉट। मुझे भी एक बार तो यकीन नहीं हुआ कि मुझे झूठ तो नहीं पका रही है, फिर नहीं, एंड लिटरली इज़ रियल, मतलब उनकी सक्सेस स्टोरी आ गई है। और क्या हुआ, पार्टनर ने सब कुछ सेम टू सेम एज इट इज़, मतलब जो वो चाहती थी, सुनना चाहती थी, वो ही उनको बोला है। तो मैं आप सभी लोगों को भी यही बोलूँगी, कभी भी अपनी डिज़ायर से गिव अप मत करो। क्या होता है कि आपको लगता है कि हमारी अफर्मेशन वर्क नहीं कर रही है, सामने वाला याद नहीं कर रहा, उनको भी नहीं पता था, उनको याद आ रही थी। लिटरली उन्होंने बोला थी सडनली मुझे ऐसी याद आ रही है, और बैक द बिहाइंड दिस सीन वो याद ना करने के बजाय, क्योंकि उस टाइम तो वो मतलब डिटेल्स या अफर्मेशन भी छोड़ रखी थी, बस विजुलाइज कर रही थी वो ओनली, ठीक है।
उनके पार्टनर ने सेम टू सेम, मतलब वो उन्हें याद कर रहे थे। उन्होंने बोला कि दी मतलब वो मुझे उन्होंने भेज रखा है, मतलब मेरे पास स्क्रीनशॉट कि मैं आपको याद कर रहा था, मुझे बहुत याद आ रही थी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है और तुम्हारी बहुत याद आती थी, बस तुम्हारे डर से मैं मैसेज करने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। कल भी मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि तुम्हें मैसेज करूँ, बट नहीं कर पाया कि कहीं मैसेज करूँगा और तुम फिर से मेरे को डांट लगाना स्टार्ट कर दोगी, इस वजह से मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर रहा था। तो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं कि आपका एसपी भी आपको किसी रीज़न की वजह से कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन जब आप कंटिन्यू परसिस्ट करते हो ना, तो एक दिन वो कंट्रोल भी टूट जाता है। लेकिन आप क्या करते हो, वेवर करना स्टार्ट कर देते हो कि मेरी कुछ भी चीज़ काम नहीं कर रही है, मैं अफर्म कर रही हूँ, इतने टाइम से लगी पड़ी हूँ, मेरा तो कुछ भी सही नहीं जा रहा है, ये पार्टनर पता नहीं मुझे याद भी करता होगा या नहीं। तो आपकी अफर्मेशन है ना, वो डेफिनेटली वर्क करती है। तो कभी भी कंटिन्यू परसिस्ट करो अपने डिज़ायर को गिव अप करने की बजाय, और ये सोचने की बजाय कि मेरी अफर्मेशन काम कर रही है या नहीं कर रही है। उन्होंने स्पेशली बोला कि दी सबको बोलना कि अफर्मेशन काम करती है, बिहाइंड द सीन वर्क होता है, आप लोग गिव अप ना करो। तो मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ, गिव अप मत करना, मत करना, मत करना। और अफर्मेशन सच में बिहाइंड द सीन काम करती हैं, आपको नहीं पता होता, और ये सोच के आप लोग या तो नेगेटिव सोचने लग जाते हो, या वेवरिंग करने लग जाते हो, या फिर कुछ सर्कमस्टांस देख ली उससे ट्रिगर होने लग जाते हो या फिर आप गिव अप कर देते हो। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि क्या पता अब मान लो वो खुद से उसने मैसेज कर दिया, मैंने दे दिया उनको, बाकी मैं नहीं देती हूँ, तो अगर वो थोड़ा टाइम और अफर्मेशन करती ना, वर्क करती, तो उनका लिटरली उनका सामने से ही मैसेज आ जाता, ठीक है। क्योंकि वो कल से परसों से जब से उसको भी याद आने लगी, वो खुद उनको बार बार ट्राई कर रहे थे मैसेज करने का, बट वो, या फिर कहीं मैं जाऊँ और फिर वो डांटना स्टार्ट ना कर दे मुझे, जिस वजह से वो उनका मतलब 1.5-2 मंथ, अब देख लो कितना टाइम हो गया, कॉन्टैक्ट चल रहा था, नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, और लिटरली अभी वो बिल्कुल उनके पीछे पागल हुआ पड़ा है, मतलब बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो रखा है उनका पार्टनर उनसे। तो मैं यही बोलूँगी कि यस, अफर्मेशन है वो 100% वर्क करती है। तो आप सभी लोग भी गिव अप मत करो, और किसी को गाइडेंस चाहिए तो कमेंट में भी कमेंट कर, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बाकी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।